नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कुंभ राशि वाले जातक को आज के वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का ताकत रखता है। हम विश्वास दिलाते हैं जिस किसी कुंभ राशि के जातक ने वीडियो पूरी देख ली, जिंदगी में कभी भी आपकी दरिद्रता उन्हें नहीं छुएंगे। आपको बताएंगे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न बार बार पूछा करते हैं और आपके जीवन में किस प्रकार दरिद्रता आती है, किस प्रकार से गरीबी का सामना आपके जीवन में हो जाता है और किस प्रकार से इसे आप दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को वह 4 चीजों के बारे में जो कि आप सुबह उठकर सबसे पहले कर रहे हैं, जिसके कारण आपके घर में दरिद्रता का कारण हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना होगा जो आप नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं, उसे आपको ही रोकना होगा। तभी जाकर आपके जीवन में दरिद्रता दूर होंगे और मां लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर होंगे। दोस्तों, वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो हमें सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रातः काल आप भोर सवेरे उठकर यानी सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का यह समय आपको जीवन में भोग विलास नहीं करना चाहिए, भोग में विरक्त नहीं होना चाहिए। हम किसी भी बड़ी से बड़ी गृहस्थी क्यों न हो, परंतु आपको भोर के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय पूर्ण वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। जब भी हम वासना में लिप्त रहते हैं तो यही वासना हमारे जीवन में दरिद्रता को लाती है। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखने होंगे कि कभी भी आप वासना में सुबह सुबह लिप्त ना होने की कोशिश करें। तो इसलिए दूसरी बात करें तो मित्रों, दूसरी, हम प्रातः काल उठें तो कभी भी प्रातः काल उठकर आप अपने मुख का मंडल दर्शन न करें, यानी आप अपने चेहरे को आईने में बिल्कुल भी ना देखें, या फिर दर्द सा यह प्रकट होता है, यानी यह आपके जीवन में विशेष रूप से दरिद्रता को लाता है। कभी भी आप अपने मुख को सुबह सुबह न देखें। दोस्तों, जब भी हम सुबह सुबह प्रातः काल उठें तो कभी भी ऐसे दृश्य को न देखें जिस दृश्य में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पशु पक्षी लड़ रहे हैं। ऐसे चित्रण की फोटो या वीडियो हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आदत सी बन गई है कि सुबह सुबह उठते ही ऐसे कई प्रकार के विचित्र अजीबोगरीब चित्रण को देखना हमारे मजबूरी हो गई है। वैसे में आपको इन सभी चित्रण से बचने का प्रयास करने होंगे। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि अगर हम ऐसे चित्रों को देखते हैं तो आपको किसी मनुष्य या किसी पक्षी को लड़ते हुए देखते हैं तो ऐसे किसी भी वाद विवाद का आप कारण बनता है, जो कि आपके जीवन में दरिद्रता का मुख्य कारण बनता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखने की अवश्य कोशिश करें। मित्रों, अगले जब आप सुबह सुबह उठें तो कोशिश करें कि हम सुबह उठकर ही अपने घर में शांति के बनाव को रखने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा न करें। जितना ज्यादा हो सके शांति के मार्ग को धारण करने की जरूरत कोशिश करें। मित्रों, जो व्यक्ति सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा क्रोध करने लगता है और किसी गलती को देखकर चिल्लाने लगता है, यह सब सुबह करना आपके जीवन में सुखें समृद्धि न होकर आपके जीवन में आपको कंगाली की ओर ले जाता है। आप लोगों को काफी बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है और आप लोगों के जीवन में दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से सुबह सुबह इन सारी बातों को छोड़ देना ही आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होंगे, माता लक्ष्मी के आगमन होंगे। मित्रों, चौथी बात करें तो दोस्तों, जब भी आप बिस्तर पर उठते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सोते हैं, उन्हें सुबह उठते ही भूख लग जाती है और उन्हें सुबह सुबह उठते ही खाना चाहिए और ब्रश में वो बाद में करते हैं, दातून भी वो बाद में करते हैं। तो सबसे पहले खाना, तो दोस्तों ये बात हमेशा जरूर याद रखें कि आप सबसे पहले उठकर अपने मुख्य खाने पर भी नहीं उठना चाहिए। ऐसा करना घर में दरिद्रताओं को ताकतवर बनाता है, नकारात्मक ऊर्जा ऐसी आदत तो उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप त्याग देते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा और परिवर्तन भी
ऐसा होगा जो आपके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखेंगे। तो हम आपको उन सारी की सारी 4 बातों के बारे में बताएंगे जो कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले जरूर करना चाहिए ताकि भगवान जी का आशीर्वाद आप लोगों पर हो सके, माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर मिल सके। तो सबसे पहली बात, तो जब भी हम सबसे पहले उठें तो शास्त्र कहता है इस मंत्र का जाप जरूर करें। नींद से आंख खुलते ही आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। कराग्रे वस्तु लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा भारतीय कर दर्शनम, यानी आप सुबह सुबह उठकर इस मंत्र को आप समय और शक्ति और ब्रह्मा विलय में अगर करते हैं और अपने हाथों के हथेलियों को देख कर करते हैं, क्योंकि हमारे हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है और कर मूल्य तू गोविंदा यानी जो हमारा हथेली का मूल भाग्य है उसमें साक्षात विष्णु जी वास करते हैं। प्रभात कर दर्शनम यानी सुबह अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, दूसरा कार्य जो हमें करना ही करना चाहिए वो हमें अपने बिस्तर से उठकर भूमि पर अपने कदमों को रखने से पहले भूमि को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को सम्मान देना चाहिए और आप जहां पर वे अपने कदमों को रख रहे हैं उनसे आप क्षमा मांगते हुए आप माता धरती से बोले कि माँ मैं आप पर पांव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे अपना पांव रखने की अनुमति दें और मैं अपना पांव रखूंगा, इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही दयावान हैं, कीर्तिवान हैं, इसलिए आप मुझे अपने धरती पर पैर रखने की अवश्य अनुमति दें। मित्रों, ऐसा करते ही आप अपने पैरों को जमीन पर रखें। मित्रों, इन सभी काम काजों को करने से आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगे, आप लोगों के जीवन के सारी परेशानियां अवश्य दूर होंगे। मित्रों, तीसरा जो बेहद ही उपाय और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कि आप लोगों के जीवन की सारी दुविधाएं, सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी मुश्किलों को दूर कर देगा। तो मित्रों, तीसरी जो सबसे बड़े कार्य हैं जो कि आपको सुबह उठते ही करने चाहिए वो है आपको जीवन में अपने घर में माता पिता और आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी को प्रणाम करें और उन सभी से आशीर्वाद जरूर ले लें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में आपको कोई भी ताकत, सफलता को, उन्नति को पाने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे और अनेक उपलब्धियों की प्राप्त करोगे, इसलिए आपको माँ बाप का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, भगवत गीता में विशेष रूप से इन सारे के सारे कार्यों को करने का उल्लेख किया गया है, इसलिए आप इन सारे कार्यों को करें और पहले जो बताई गई बातें हैं उनको आप कभी भी सुबह उठकर बिल्कुल भी ना करें। तो आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।